स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों श्रीलंका में अडानी ग्रुप से रिलेटेड प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है और उसका कारण यह है कि अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में 2 ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया। ये आप खबर देख सकते हो, अडानी ग्रीन पुल्स आउट ऑफ 2 लंका पावर प्रोजेक्ट्स एज न्यू गवर्नमेंट सीक्स टैरिफ कट। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों में जो अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस है वो 10% से भी ज्यादा गिर चुका है। वैसे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का ही बुरा हाल चल रहा है इस समय, लेकिन स्पेशली यहां पर इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, अडानी ग्रुप को क्यों यहां पर प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना पड़ गया। लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, क्या हो रहा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर अगर आप कोई भी बैच लेते हो हमारा यूपीएससी का, जैसे संपूर्ण बैच हो गया, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अलग अलग जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए वो आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इन सभी कोर्सेज के ऊपर। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, वेडनेसडे को खबर आती है कि जो गौतम अडानी लेड अडानी ग्रीन एनर्जी है, उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को यह कहा कि $1 बिलियन का जो रिन्यूएबल एनर्जी का विंड फार्म प्रोजेक्ट बनाया जाना था श्रीलंका में, उससे हम विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जब से ये न्यूज में आया है तब से इसको लेकर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। कभी टैरिफ को लेकर, कभी इसका जो इंपैक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर उसको लेकर, और साथ ही साथ ओवरऑल आपको काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के मन्नार और पोनेरिन जो रीजन है वहां पर बनाया जाना था। अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका भारत, यहां पर राम सेतु हम सबको पता है, धनुषकोडी हो गया, और यहीं पर राम सेतु के एंड होने के बाद यहां पर आपको पता है मन्नार वाला पूरा रीजन आ जाता है। तो यहां पर विंड प्रोजेक्ट लगाया जाना था। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे पोनेरिन, इस वाले रीजन में भी जो विंड फार्म प्रोजेक्ट है वो लगाए जाने थे। और ये अगर आप देखिए तो लगभग 484 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी होनी थी। और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाए जाने थे, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता तो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो लाइंस चाहिए होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, वो भी अडानी के द्वारा ही बनाया जाना था। और इसका टोटल कॉस्ट लगभग $1 बिलियन बताया जा रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो विंड फार्म स्टैब्लिश करना था उसके लिए करीब $440 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था और 20 साल का एग्रीमेंट हुआ था। और बताया जा रहा था कि 2026 तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वहां से तो विड्रॉ कर ही लिया है अडानी ग्रुप ने, लेकिन जस्ट कुछ ही महीने पहले, आपको याद होगा 4 महीने पहले नवंबर में जो केन्या की सरकार है उन्होंने भी अडानी ग्रुप के साथ जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल किया। आप देख सकते हो $736 मिलियन का ये डील था, 30 साल का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस थे केन्या के अंदर वो बिछाए जाने थे। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल जो है अमेरिका में ब्राइबरी का चार्ज लग जाता है गौतम अडानी के ऊपर और यहां पर केसेस वगैरह फाइल किए जाते हैं। इसी को देखते हुए केन्या की सरकार ने ये कैंसिल कर दिया था। तो बैक टू बैक झटका मिल रहा है अडानी ग्रुप को। लेकिन क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि ये श्रीलंका के अंदर जो हम विंड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये क्या है। देखो, इसकी टोटल कैपेसिटी 484 मेगावाट की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो एक रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी श्रीलंका को, वो अडानी ग्रुप करने जा रही थी। और इनफैक्ट आपको बताऊं तो अडानी ग्रुप को एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था श्रीलंका में, आपको याद होगा 2021 में। यहां पर जो कोलंबो में वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट में, तो वहां पर 51% स्टेक अडानी ग्रुप को दिया जा रहा था। और इसी को देखते हुए 2021 में गौतम अडानी श्रीलंका भी गए थे ताकि और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको वहां पर ढूंढा जा सके। क्वेश्चन यह है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है विंड वाला, विंड फार्म प्रोजेक्ट जो है, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक तो क्या था कि श्रीलंका की सरकार और अडानी के ग्रुप बीच में जो भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो पब्लिकली सरकार के द्वारा नहीं बताया गया। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, लेट मी टेल यू। 2022 में जाकर इसके बारे में पता चलता है। आप देख सकते हो यहां पर जो संडे टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसके बारे में पब्लिकली चीजों को बताए और इसीलिए लोगों का क्रिटिसिज्म होने लगा कि क्या सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, क्या यहां पर सरकार ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है प्रोसेस में। क्योंकि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा
चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मामला श्रीलंका के पार्लियामेंट में भी गया था। आप देख सकते हो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पैनल है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको समन भी किया गया था, उनसे पूछताछ भी की गई थी। और आपको पता है यहाँ पर जो चेयरमैन है उन्होंने क्या बोला था पार्लियामेंट्री बोर्ड को? उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को इसलिए दिया गया है कि पीएम मोदी ने प्रेशर किया था राजपक्षा को। गोतबाया राजपक्षा आपको याद होगा उस समय प्रेसिडेंट थे, राइट? तो यहां पर क्योंकि पीएम मोदी ने प्रेशराइज किया था राजपक्षा को, इसलिए ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया गया। वैसे उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो एक दिन के बाद नेक्स्ट डे जो है विड्रॉ भी कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा प्रेशर में आकर, इमोशनल में आकर जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इसकी वजह से मैंने ये आंसर किया था। वैसे अडानी ग्रुप का भी सफाई आया था, उन्होंने कहा कि हमारा जो इंटेंशन है श्रीलंका में वो यही है कि हमारा जो नेबर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करें और एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट होने के नाते यहाँ पर जो भी हमें पार्टनरशिप मिलती है दूसरे देश के साथ वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था इस प्रोजेक्ट को लेकर। फिर दूसरा यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी था, प्रॉब्लम था, वो था प्राइसिंग सिस्टम को लेकर। बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया कि जो अडानी ग्रुप चार्ज करेगा सरकार को पर किलोवाट आवर के हिसाब से, तो आप देख सकते हो इसका जो चार्ज लगाया जा रहा था अडानी ग्रुप के द्वारा वो था $0.08। लेकिन जो पिटिशनर्स थे उनका कहना था कि इससे श्रीलंका की सरकार को नुकसान होगा। यहां पर $0.05 पर किलोवाट आवर के हिसाब से सप्लाई किया जाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अडानी ग्रुप ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इसलिए ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को नुकसान है और इसको नहीं होने देना चाहिए। तो एक तो ये वाला कंट्रोवर्सी। फिर दूसरा यहाँ पर कंट्रोवर्सी एनवायरनमेंट को लेकर भी हो रहा था कि जिस प्रकार से जिस रीजन में ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसी की वजह से वहाँ के जो यूनियंस वगैरह हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार को अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोसेस के माध्यम से देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पहले ही प्रॉब्लम में आ गया था। लेकिन अब फाइनली क्या होता है कि श्रीलंका में एक रिसेंटली नई सरकार आई है। आपको पता ही होगा कि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के, अनुराग कुमारा दिसनायके, तो इनफैक्ट इलेक्शन के पहले जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने भी इस चीज़ को कह दिया था कैंपेनिंग के दौरान कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विंड वाला ग्रीन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया जाएगा, ये हमारे सॉवरेनिटी को खतरा है, एनर्जी सॉवरेनिटी को खतरा है, और जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो इसको कैंसिल कर देंगे। और इसी को देखते हुए जनवरी के महीने में श्रीलंका की सरकार ने एक कमिटी का अपॉइंटमेंट कर दिया ताकि जो भी एग्रीमेंट हुआ है अडानी ग्रुप के साथ इसको वापस से रीनेगोशिएट किया जा सके। इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी कहा कि देखिए अभी के लिए हम ये जो प्रोजेक्ट है मन्नार और पोनेरन में उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए बस हम एक कमिटी अपॉइंट कर रहे हैं ताकि इसका रिव्यू किया जा सके, और अभी कमिटी अपना काम कर रही है, जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे। लेकिन अडानी ग्रुप ने अभी जस्ट एक दिन पहले वेडनेसडे को यहाँ पर जो लेटर जारी किया उसमें यह कहा है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका डिस्कशन हुआ था श्रीलंका के ऑफिशियल्स के साथ, तो हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर एक और कैबिनेट अपॉइंटेड जो नेगोशिएशंस कमेटी है वो बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट कमेटी बनाई जा रही है, ताकि जो पूरा प्रोजेक्ट का प्रपोजल था उसको रीनेगोशिएट किया जाएगा। तो जब ये बात अडानी ग्रुप के बोर्ड में पता चली, जब इसका डिस्कशन हुआ अडानी ग्रुप के बोर्ड के अंदर, तब अडानी ग्रुप के बोर्ड ने यह फैसला लिया कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इसे विड्रॉ कर लेना चाहिए, और इसीलिए हमने ये विड्रॉ किया। वैसे मैं आपको बता दूं पीछे की खबर क्या है। एक्चुअली ज्यादातर केस में यह बताया जा रहा है कि ये जो टैरिफ का मामला है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। अडानी ग्रुप $0.08 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर रही थी, लेकिन श्रीलंका की सरकार चाहती कि इसको कम करके, जो नई सरकार बनी है इसको कम करके $0.06 लाया जाए, लेकिन अडानी ग्रुप इसके लिए रेडी नहीं था क्योंकि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, एंड दैट इज वाई ये जो प्रोजेक्ट है उसको विड्रॉ किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है पूरा मामला। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन श्रीलंका से ही रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपने पढ़ा होगा अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, महावंशा, ये बेसिकली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका के बारे में। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस,
पर्सनलाइज मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।